परमेश्वर की समानता और स्वरूप में मनुष्य को बनाने का क्या अर्थ है? ये सवाल थोड़ी उलझन पैदा करता है, क्योंकि बाइबल सिखाती है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है। अब अगर परमेश्वर आत्मा है, तो मनुष्य उसकी समानता और स्वरूप में कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य का तो एक शरीर भी है। मतलब ये कि जब बाइबल परमेश्वर की समानता की बात करती है, तो वो शारीरिक और चेहरे की समानता की बात नहीं करती है। तो फिर कौन सी समानता की बात करती है? इसको समझने के लिए हमें उत्पत्ति में जाना होगा। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, जल जंतु, पक्षी, वन पशु, घरेलू पशु, चांद, सूरज और तारे इत्यादि, तब मनुष्य के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:26-27 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने अब तक जितने भी जीव बनाए थे, पेड़ पौधे, जल जंतु, पक्षी, वन पशु, घरेलू पशु इत्यादि, इनमें से कोई भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं था। केवल मनुष्य को उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। 27वें आयत में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब हमें यह सोचना है कि वो क्या है मनुष्य में जो पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और जल जंतुओं से अलग है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य में ऐसा क्या है जो दूसरे जीवों में नहीं है? अब शरीर तो सबके पास है, चाहे वह जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या फिर मनुष्य। शरीर भौतिक होता है, यानी कि मटीरियल, जो दिखाई देता है, जिसको छुआ जा सकता है। तो इसका मतलब है मनुष्यों में कुछ ऐसा भी है जो भौतिक नहीं है, यानी मटीरियल नहीं है, जो उसे बाकी जीवों से अलग करता है। उसे हम अभौतिक या अशारीरिक या फिर आत्मिक भी कह सकते हैं। मनुष्य के अंदर जो आत्मिक है, वो उसे बाकी जीवों से श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्योंकि मनुष्य बाकी जीवों से श्रेष्ठ है, इसीलिए वो सब पर अधिकार रखता है। अब इस आयत में परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है और परमेश्वर ने उनसे कहा, मतलब मनुष्य में जो आत्मिक है, उसकी वजह से वो परमेश्वर की बात सुन सकता है और उससे बात कर सकता है, जैसे बाइबल हमें आगे सिखाती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से, नूह से, इब्राहिम से, मूसा से, दाऊद से, पौलुस से बात की। आज परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बात करता है, जिसको हम समझ भी सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कभी किसी जानवर, पक्षी या पेड़ पौधों से बातचीत नहीं की, अर्थात कॉन्वर्सेशन, अर्थात वार्तालाप कभी नहीं किया है, केवल मनुष्य के साथ। इसीलिए बाइबल के आधार पर जानवरों, पक्षियों या पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती, अर्थात उनमें कुछ भी आत्मिक नहीं होता, केवल शारीरिक होता है। इसीलिए पाप को लेकर उनकी कोई जवाबदारी भी नहीं होती। उनका जीवन तो केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है और एक दिन वे मिट्टी में मिल जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ मनुष्य के जीवन को सहायता देने के लिए बनाया गया है। यीशु के न्यायासन के सामने सिर्फ मनुष्य खड़ा होगा, जानवर, पक्षी या पेड़ पौधे नहीं, जैसा इब्रानियों का 9:27 में लिखा है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, सिर्फ मनुष्यों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। यहां मैं उन सभी भाई बहनों को जो हिंदू बैकग्राउंड से आए, यह बता देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जानवरों में भी आत्मा होती है, क्योंकि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अलावा दूसरे किसी भी जीव में आत्मा नहीं होती। जानवर और पक्षी अपना जीवन निर्वाह सहज ज्ञान
सहज प्रवृत्ति से करते हैं, जिसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मनुष्य की आत्मिकता उसे परमेश्वर को जानने में, उसकी बातें समझने में, उससे बात करने में और उससे एक रिश्ता बनाने में मदद करती है। मनुष्य की आत्मिकता। तो क्या है मनुष्य की वो आत्मिक भाग जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है? वो है मानसिक, नैतिक और सामाजिक समानता। मैं इनको एक एक करके समझाता हूं। पहला, मानसिक समानता यानी मेंटल लाइकनेस। परमेश्वर ने मनुष्य को तर्क संगत अर्थात विवेकपूर्ण और स्वे इच्छक बनाया है, अर्थात अपनी इच्छा से फैसला करने का अधिकार। इंग्लिश में रैशनल, विथ रीजनिंग एबिलिटी एंड वोल्यूशनल, हैविंग अ फ्री विल, अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार, यह मनुष्य के पास है। केवल मनुष्य में यह गुण है, जानवरों में नहीं। मनुष्य में परमेश्वर ने एक समझ डाली है, वो अपने फैसले तर्क और विवेक के आधार पर कर सकता है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य का विवेक और स्वतंत्रता परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और स्वेच्छा को दर्शाती है। जब भी कभी मनुष्य किसी मशीन का आविष्कार करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, हवाई जहाज या रॉकेट बनाता है, या कोई किताब लिखता है, या कोई चित्र बनाता है, या संगीत का आनंद लेता है, या गणित में संख्याओं का जोड़ निकालता है, तो हमें पता चलता है कि मनुष्य में कुछ विशेष योग्यताएं हैं जो दूसरे जीवों में नहीं है। इसी से हमें पता चलता है कि मनुष्य मानसिक तौर पर परमेश्वर की समानता में बनाया गया। आप कभी किसी गाय को संगीत का आनंद लेते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि उसे संगीत की समझ नहीं होती जैसे मनुष्य को होती है। आप किसी कुत्ते को चित्र बनाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उसमें मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं होती। आपको कोई बिल्ली कैलकुलेटर पर गणित करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी विशेष बुद्धि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दी है। इसलिए केवल मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकता है। उदाहरण के तौर पर यीशु ने कहा लूका 6:29 में, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब जब मनुष्य ये आज्ञा सुनता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो उस थप्पड़ का जवाब खुद जोर से थप्पड़ मार के दे, यानी कि वो तत्काल एक प्रतिक्रिया दिखाए गुस्से में और दूसरे मनुष्य को मार दे, जैसा जानवर करते हैं। तो हम कभी कभी कहते हैं कि भाई क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मनुष्य सोच समझने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता तो वो जानवरों की तरह व्यवहार करता है। दूसरा रास्ता उस मनुष्य के पास ये होता है कि वो सोच सकता है और इस आज्ञा के बारे में जो यीशु ने दिया बाइबल में, उसके बारे में विचार कर सकता है और अपना दूसरा गाल दिखा सकता है उसको कि भाई तुम्हें अगर मुझसे नफरत है तो दूसरा थप्पड़ भी मार लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल की वो नफरत खत्म हो जाए। तो ये फैसला मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर की आज्ञाएं मान सकता है, लेकिन एक कुत्ता तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप उसे लात मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो तत्काल एक प्रतिक्रिया दिखाएगा अपने सहज ज्ञान, सहज प्रवृत्ति यानी स्वाभाविक बुद्धि की वजह से, और या तो वो आपको काट लेगा या फिर आप पर भौंकेगा। अगर उसे भूख लगी होगी तो उसकी जो प्राथमिकता होगी वो होगी किसी तरह भोजन ढूंढना, बाकी कुछ नहीं सोचेगा वो। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता। मनुष्य अगर चाहे तो वो उपवास कर सकता है, यानी भूखा रह सकता है अपनी इच्छा से। और अगर उसे भूख भी लगी होगी तो यह भी हो सकता है कि वो भूख को एक तरफ रखकर अपनी प्राथमिकता किसी और चीज में लगाए। ऐसा कर सकता है वो सोच के। तो ये जो विशेष बुद्धि है मनुष्य में, वो उसे जानवरों से अलग करती है। यह बात अलग है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और स्वेच्छा से चुनने के अधिकार का गलत उपयोग करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, सबसे पहले मनुष्य ने, और आज भी करता है। तो पहली समानता थी मानसिक समानता। दूसरी है नैतिक समानता, मॉरल लाइकनेस। जब पहले मनुष्य आदम को बनाया था तो उसमें एक धार्मिकता थी, एक सच्चाई, एक निर्दोषता अर्थात निष्कपटता। कोई कपट नहीं था उसमें, जो परमेश्वर की नैतिकता अर्थात उसकी पवित्रता से मेल खाती थी। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो मनुष्य की उस पवित्र छवि में दोष आ गया। इसलिए आगे जाकर आदम की जितनी भी पीढ़ियां निकली उन सब में आदम की छवि भी आ गई।
उत्पत्ति 5:3 कहता है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। लेकिन आदम की छवि आने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य में से परमेश्वर की छवि निकल गई। नहीं, आज मनुष्य में परमेश्वर की छवि भी है और आदम की छवि भी है, अर्थात हम में अच्छाई भी है और पाप भी। याकूब 3:8-9 कहता है, जीव को वश में करना मुश्किल है, इसी जीव से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी जीव से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मतलब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं, यह इस आयत में स्पष्ट है। तो नैतिक तौर पर हम परमेश्वर के स्वरूप में ही रहेंगे सदा, भले ही हमारे अंदर आदम का स्वरूप भी आ गया है। परमेश्वर ने मनुष्य में विवेक यानी कॉन्शियंस डाला है, जिसको कुछ लोग अंतरात्मा या अंतःकरण भी कहते हैं, जैसा रोमी के 2:14-15 में लिखा है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें दोषी ठहराती है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं यानी एडल्टरी, बेकार में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने गलत किया, हमें पछतावा भी होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी नैतिकता में बनाया है, इन हिज मोरालिटी। ऐसी नैतिकता, ऐसी कॉन्शियंस जानवरों में नहीं होती। एक कुत्ता किसी को काट ले या हाथी किसी को कुचल डाले तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। वे स्वाभाविक जीवन जीते हैं अपने सहज ज्ञान से यानी इंस्टिंक्ट से, एकदम प्रतिक्रिया। मनुष्य में नैतिकता होती है, इसीलिए विश्व भर में जितने भी कानून बनाए जाते हैं या संविधान लिखे जाते हैं, वे सब नैतिकता के आधार पर होते हैं, जो केवल मनुष्य में है। जानवरों में ऐसे कोई कानून नहीं होते। तो दूसरी समानता थी नैतिक समानता। अब तीसरी समानता है सामाजिक समानता यानी सोशल लाइकनेस। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने मनुष्य को संगति करने के लिए बनाया है, यानी फेलोशिप। क्यों? क्योंकि संगति परमेश्वर का स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है। हमारा परमेश्वर आदिकाल से त्राय एक परमेश्वर है। ही इज अ ट्रायून गॉड, मतलब तीन व्यक्ति एक परमेश्वर में, 3 persons in 1 God, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर एक परमेश्वर। आदिकाल से ये तीनों आपस में संगति करते आए हैं, क्योंकि संगति इनका स्वभाव है, इनकी प्रवृत्ति है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है, वो संगति करना चाहता है। सोचो जरा, अगर आपके पास सब कुछ हो, धन दौलत, खाने के लिए सारे फल और सब्जियां, पहनने के लिए हर प्रकार के कपड़े, इस दुनिया में जो कुछ है समझो आपका है, लेकिन आप अकेले मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, दूसरा कोई नहीं। मतलब जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अकेलापन लगेगा और वो अकेलापन आपको खा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 2:18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, संगति के लिए। अकेला मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता, उसे संगति की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सामाजिक बनाया है अपने जैसा। अकेला मनुष्य उस अकेली भेड़ के समान होता है जिसको शैतान आसानी से पकड़ लेता है। इसीलिए हर मसीही विश्वासी को दूसरे मसीहियों के साथ संगति करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर ने चर्च बनाया। लेकिन हर मसीही की पहली संगति परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए, फिर चर्च के साथ। पहला यूहन्ना 1:3 कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इब्रानियों का 10:25 कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, संगति करना ना छोड़ें, जैसा कि कितने करते हैं, पर एक दूसरे को समझाते रहें कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति किया करो। जब मनुष्य शादी करता है या दोस्त बनाता है या किसी बच्चे को प्यार से बाहों में उठाता है,
तो वो परमेश्वर के सामाजिक स्वभाव अर्थात सोशल बिहेवियर को दर्शाता है। जानवर भले ही झुंड में रहते हैं, लेकिन वे सही अर्थों में संगति नहीं करते, वे एक दूसरे को दिलासा नहीं देते जैसे मनुष्य करते हैं। तो ये थी तीसरी समानता, यानी सामाजिक समानता। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर से मनुष्य की समानता शारीरिक या चेहरे की नहीं है, बल्कि मानसिक, नैतिक और सामाजिक है, यानी मेंटल, मॉरल एंड सोशल। भले ही हमारे अंदर आदम से वंशानुगत मिला पाप का स्वभाव आ गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की छवि, उसका स्वरूप, उसकी अच्छाई, उसकी पवित्रता हर मनुष्य में होती है। लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से वो सुंदर छवि ढकी भी रहती है। हम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन की कोई उम्मीद है, कोई आशा है। देयर इज अ होप फॉर आवर लाइव्स। सुसमाचार यह है कि जो कोई सच्चे दिल से अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान को स्वीकार कर लेता है, जो मनुष्य के पापों का दंड था, और केवल यीशु को ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसके सारे पाप क्षमा कर देता है और उसके अंदर मौजूद परमेश्वर की छवि का पुनर्निर्माण आरंभ कर देता है, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है। धीरे धीरे उस मनुष्य में से आदम की पापमय छवि मिटने लगती है और उसके अंदर मौजूद परमेश्वर की छवि निखरने लगती है और वो यीशु के स्वरूप में ढलने लगता है, जैसा रोमियो के 8:29 में लिखा है। आमीन।